नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजाता और स्वागत है आपका द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं चाइना द्वारा इजराइल पे किए गए साइबर अटैक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। हाल ही में एक खबर आई कि चाइना ने इजराइल पे बहुत बड़ा साइबर अटैक किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने इजराइल पे अटैक किया है। इससे पहले इंडिया और यूएस और दूसरे यूरोपियन देशों पे चाइना साइबर अटैक कर चुका है। चाइनीज़ साइबर अटैकर ने इजराइल के डिफेंस ऑफिस, उनके पीएम के ऑफिस पे साइबर अटैक किया और ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी देश की इतने इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ पे अटैक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि चाइना को उस देश के कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ के बारे में पता चला हो, इम्पोर्टेंट मिशंस के बारे में पता चला हो। यहाँ तक चाइना ने अपने साइबर अटैक का ब्लेम ईरान पे डालने की कोशिश की। जो भी कोड ये सब चाइनीज़ हैकर सेंड कर रहे थे इजराइल को, वो सब पर्शियन लैंग्वेज में थे। वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये अटैक ईरान कर रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की एक कंपनी फायर आई, उन्होंने कंफर्म कहा है कि ये अटैक चाइनीज़ हैकर ने ही किया है। और रिसेंटली एक और खबर आई थी, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर पे भी चाइना ने साइबर अटैक किया था। और इन सब चीज़ों से अमेरिका खुश नहीं है। यूएस मीडिया ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी जो यूएस यूरोपियन डिफेंस कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, और डिफेंस कंपनीज किसी भी देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके सर्वर में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उस कंट्री को लेकर या किसी और कंट्री को लेके। अब उनके सर्वर को हैक किया चाइनीज़ हैकर्स ने, तो जाहिर सी बात है इसका क्रिटिसिज्म तो देखने मिलेगा ही चाइना को। एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसने उन्होंने बताया चाइना ने एक हैकर आर्मी बिल्ड की है जिसने लगभग 50,000 से 1 लाख तक इंडिविजुअल्स है, और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ओपन में तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो यूएन सिक्योरिटी में ज़रूर इस पर चर्चा की जाएगी और चाइना पे सैंक्शन इम्पोज हो सकते हैं। तो ये क्रिमिनल्स हायर करती है जो डेटा ये सब चोरी करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को देती है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट इसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम देते हैं। चाइना आए दिन ऐसी हैकिंग की हरकतें करता रहता है, और हाल ही में चाइना ने भारत पे भी साइबर अटैक किया था। इसके वजह से मुंबई में ब्लैकआउट देखने मिला था। इसके अलावा 2010 में जब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय में भी चाइना ने पीएमओ के ऑफिस पे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था, और पीएमओ के ऑफिस के कंप्यूटर को हैक करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस चीज़ को लेके इंडिया कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस समय इंडिया यूएन सिक्योरिटी में प्रेसिडेंट है, तो इस समय इंडिया के पास मौका है चाइना को सबक सिखाने का। इंडिया को हैकिंग के इशू को रेज़ करना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और चाइना को प्रेशराइज़ करना चाहिए उनके ये टैक्टिक्स को बंद करने के लिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना ने ईरान का ही इस्तेमाल क्यों किया, तो ईरान और इजराइल इन दोनों देशों के बीच आपस में बनती नहीं है। इन दोनों के बीच आए दिन मतभेद देखने मिलते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा चाइना उठाना चाहता था, लेकिन चाइना इस चीज़ में फेल हो गया। अब सवाल ये आता है कि चाइना ने ऐसा किया ही क्यों? तो हो सकता है कि चाइना इजराइल को सबक सिखाना चाहता हो, क्योंकि इजराइल का एक सबसे बड़ा पार्टनर इंडिया है डिफेंस को लेके। इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन्स इजराइल से खरीदता है, तो शायद चाइना इजराइल और इंडिया के बढ़ते रिश्तों से नाखुश हो, इसलिए उसने इजराइल पे ये हमला किया। लेकिन इजराइल भी एक ऐसा देश है जो किसी भी चीज़ को भूलता नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।